अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े रिसेप्टर्स, फिर हमने पढ़े इफेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स। जब कभी मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं न्यूरॉन्स में तो वो किस तरह होते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। और इस टॉपिक का नेम है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती है? नर्व इम्पल्स है एक तरह की वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो कि पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल करती है। ठीक है, न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयंस की मूवमेंट होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन में। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या है, किसी भी चीज की वो वाली कैपेसिटी है, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है या इलेक्ट्रिक वर्क हो सकता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से आता है? ये इसकी स्टोर्ड एनर्जी होती है जो कि चार्जेस जो हैं जब सेपरेट होते हैं बाय अ बैरियर। बैरियर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हुए होते हैं और उनसे जो एनर्जी बनती है वो होती है स्टोर्ड एनर्जी, और फिर वो इवेंचुअली अपना रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब न्यूरॉन के केस में देखें तो इसमें जो चार्जेस हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। ठीक है, और जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हुए होते हैं बाय द बैरियर, और बैरियर क्या है? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बन गया ना, अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस होगा तो उसे हम कह देंगे वो क्या है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब जो न्यूरॉन है जब वो रेस्टिंग पोजीशन पे है, ठीक है, मीन्स उसमें से कोई सा भी काम नहीं हो रहा, कोई भी हमारा मैसेज ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है, कोई सी भी इम्पल्स उसमें से नहीं गुजर रही, तो उसकी रेस्ट पोजीशन पे वो क्या होता है कि उसकी मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। ठीक है, और अंदर वाली साइड पे उसके कम पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। इट मीन्स कि अंदर वाली साइड जो है वो नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। और ये कब हो रहा है? उसकी जब न्यूरॉन रेस्ट पोजीशन पे है। तो जो डिफरेंस है चार्जेस का बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन्स के इसमें से कोई सी भी नर्व इम्पल्स पास नहीं कर रही, तो ये जो चार्जेस का डिफरेंस है इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी यहाँ पे न्यूरॉन जो है रेस्ट पोजीशन पे है, कोई सी भी उसमें अंदर कंडक्शन नहीं हो रही, किसी तरह का करंट पास नहीं कर रहा, किसी तरह का कोई मैसेज ट्रेवल नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, और इस दौरान जो इसके ऊपर पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और वो क्यों होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। यहाँ पे बहुत ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। ठीक है, सोडियम आयंस जो हैं वो 10 गुना ज्यादा होते हैं न्यूरॉन के बाहर वाली साइड पे एज कम्पेयर टू उसके अंदर वाली साइड पे। जबकि जो पोटाशियम आयंस हैं ये इनकी कंसंट्रेशन जो है वो अंदर वाली साइड पे 20 गुना ज्यादा होती है बाहर वाली साइड की निस्बत। ठीक है, ऑल द न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव सोडियम एंड पोटाशियम पंप्स लोकेटेड इन देयर सेल मेम्ब्रेन्स। अब ये सोडियम और पोटाशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है ये कौन मैनेज करते हैं? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में पंप्स लगे होते हैं, सोडियम और पोटाशियम पंप्स कहते हैं उनको, जो कि इनकी जो तादाद है, जो मिकदार है उसको कंट्रोल करते हैं। जब एटीपी टूटते हैं, ठीक है, एटीपी टूट गया तो फिर क्या होता है? एटीपी के टूटने से जो पंप्स लगे हुए थे सोडियम पोटाशियम पंप, वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं सोडियम और पोटाशियम आयंस की। सोडियम आयंस को न्यूरॉन के अंदर जितने सोडियम आयंस थे उसको ज्यादातर बाहर की तरफ को भेजते हैं, और जो पोटाशियम आयन थे उनको सेल के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, बोस्ट अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के मीन अंदर और बाहर वाली साइड के ऑपोजिट चलते हैं ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब 2 पोटाशियम आयंस अंदर की साइड को जाते हैं तो अंदर से 3 सोडियम आयंस जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब ये कौन करवा रहे हैं? पंप्स करवा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो न्यूरॉन की अंदर वाली साइड है वो ज्यादा नेगेटिव होती है बाहर वाली साइड की निस्बत। दूसरी चीज है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस जैसे कि प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह, वो भी मेम्ब्रेन के अंदर मीन सेल के अंदर जो है ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, ये भी वजह है कि ना ये इस सेल की अंदर वाली जो साइड है वो ज्यादा नेगेटिव होती है। बाहर इनकी जो अमाउंट है वो निग्लिजिबल कंसंट्रेशन है, बहुत कम अमाउंट है, लेकिन अंदर वाली साइड पे उनके ज्यादा होते हैं, जिस वजह से जो इसका मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड है वो नेगेटिव होती है ज्यादा।
इसके बाद है कि इसमें पोटाशियम आयन जो है न्यूरॉन्स के, वो उनकी लीकेज हो रही होती है। क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो उसमें ज्यादातर तो इम्परमिएबल है, बहुत सारे आयंस को अलाउ नहीं करती अपने से गुजरने में, लेकिन पोटाशियम के जो आयंस हैं उसके अंदर से, उसको अपने अंदर से गुजरने देती है। ठीक है, तो जो ये है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज स्लाइटली परमिएबल टू पोटाशियम आयन। तो जिस वजह से क्या होता है कि पोटाशियम आयन जो है थोड़े बहुत इसमें से लीक करने लग जाते हैं। अब लीक कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूज कर जाएंगे वो सेल के आउटसाइड पे। दिस लॉस ऑफ टू द लॉस ऑफ दिस पॉजिटिव आयन फ्रॉम द न्यूरॉन बाय डिफ्यूजन अकाउंट्स फॉर मोर नेगेटिव चार्जेस इनसाइड। अब अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे पोटाशियम के, वो भी अगर लीक होने लग जाएंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि अंदर जो है ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हो गए। ठीक है, और चौथा जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, वो है नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मींस इसके अंदर से किसी भी तरह का कोई सा भी इम्पल्स पास नहीं कर रही, कोई भी सिग्नलिंग नहीं हो रही। यहाँ पे अब रेस्टिंग पोटेंशियल बताया हुआ है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी आउटसाइड न्यूरॉन की, और ये इसकी इंटरनल साइड है। यहाँ पे ऑर्गेनिक आयंस भी हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, और यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव चार्ज आयंस है। अब ये जो नजर आ रहा है आपको, ये उसके सोडियम पोटाशियम के जो पंप्स है ना, वो है सोडियम पोटाशियम पंप। अब ये आपको एरो नजर आ रहा होगा कि 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो 2 पोटाशियम अंदर वाली साइड पे आते हैं। और यहाँ पे जब एटीपी टूटता है एटीपी एज के थ्रू, एटीपी एज जो है एंजाइम है जो एटीपी को तोड़ते हैं या उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी। एटीपी का क्या मतलब होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट जो है इसमें से निकल जाता है, तो वो भी उसके पोटेंशियल है उसमें हेल्प करेगा। अब जो इसके अलावा यहाँ पे पोटाशियम आयन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू भी बाहर चले जा रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स कैसे स्टार्ट होती है? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो किसी भी स्टिमुलस के थ्रू स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, कोई सी भी ऐसी हल्का सा चेंज जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो जाए, उससे हम कहते हैं थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। ठीक है, अब ये न्यूरॉन के एक एंड पे थ्रेश होल्ड स्टिमुलस जो है अप्लाई होता है, जिस वजह से क्या होता है, इसके जो पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें चेंजेस आने लग जाती हैं। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो खत्म हो जाता है और इसकी जगह पे आ जाता है नया पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं एक्शन या फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसमें से नर्व इम्पल्स पास करने लग जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ उसके अंदर स्टिमुलस मिला है उसको। ठीक है, तो उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो चेंज हो जाएगा इनटू एक्टिव या फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। अब इस स्टेट में क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड थी सेल की, वो क्या होगी? ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी देन द आउटसाइड। पहले तो रेस्टिंग में ये था कि बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा थे, अंदर कम थे। अब जब उसमें से इम्पल्स गुजर रही है तो फिर क्या होगा? उसके अंदर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे और बाहर कम। ये चेंज इतने थोड़े टाइम के लिए होता है, जैसे मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, और ये पूरे न्यूरॉन में नहीं होता, लेकिन न्यूरॉन के पोर्शन में होता है। जब जहां जिस पोर्शन से इम्पल्स गुजरती जाएगी वहां वहां पे चेंजेस होते जाएंगे उनका चार्जेस। अब इसके अंदर भी फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं इनटू एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले है सोडियम पोटेशियम आयंस की मूवमेंट। क्या होगा जब नर्व इम्पल्स मूव कर रही है तो क्या करेगी? ये मेम्ब्रेन को परमिएबल कर देगी कि उसके अंदर से सोडियम आयंस जो है वो गुजर सके। ठीक है, अब जब मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तो ज्यादा सोडियम आयंस जो है वो अंदर की जानब मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये भी कहा जाता है कि जो परमेबिलिटी है ये क्यों बनती है? क्योंकि मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सोडियम गेट्स, और ये सोडियम को अलाउ करते हैं कि वो सेल के अंदर जा सके। जब गेट्स ओपन होते हैं सोडियम आयंस रश इनटू द न्यूरॉन बाय डिफ्यूजन, और फिर जो पोटाशियम आयन है वो बाहर की तरफ को आते हैं, तो इस तरह अंदर वाली साइड जो है ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। चार्जेस आर रिवर्स्ड। क्या होगा? जो इनर साइड थी सेल मेम्ब्रेन की, उसमें पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे एट इट्स इंटरनल सरफेस एंड द आउटर सरफेस बिकम्स मोर नेगेटिव। ये तब हो रहा है जब उसमें से इम्पल्स पास कर रही है। पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स क्या है? ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल द न्यूरॉन कंडक्ट्स द इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, कि उसमें से अब सिग्नलिंग हो रही है, कोई सी भी उसके अंदर से नर्व जो है नर्व इम्पल्स गुजर रही है। यहाँ पे आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये एक न्यूरॉन है, इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो रेड कलर का ये स्टिमुलस है, ये एक न्यूरॉन का पोर्शन है इतना सा। ठीक है, जिस पोर्शन पे स्टिमुलस नहीं है वहां पे पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा है, नेगेटिव आयंस अंदर ज्यादा है, कम। हाँ, नेगेटिव आयन अंदर की तरफ ज्यादा है और बाहर की साइड पे पॉजिटिव आयन ज्यादा है।
अब जिस पोर्शन पे स्टिमुलस होगा उस पोर्शन पे बाहर नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे और अंदर साइड पे पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे। इस ग्राफ को देखते हुए अगर आप देखें तो मैं ब्रेन पोटेंशियल उन्हें बताया हुआ है मिली वॉट्स में। यहाँ पे इसकी ये जो कंडीशन है, यहाँ पे रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल है, कोई सी भी नर्व इम्पल्स इसमें से गुजर नहीं रही। तो सेकंड पॉइंट पे क्या होगा, इसमें कोई ना कोई स्टिमुलस आ गया, ठीक है, स्टिमुलस आ गया तो फिर क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी नर्व इम्पल्स की, उसके चार्जेस चेंज होने लग जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो गए। फिर थर्ड जो है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स ने अब पास करना शुरू कर दिया उसके पोर्शन में से। अब जिस पोर्शन में से वो गुजर जाएगी उस पोर्शन पे, अब वहां से तो गुजर गई ना इम्पल्स, अब उस पोर्शन पे स्टार्ट हो जाएगी रीपोलराइजेशन, मींस दोबारा से उनके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो हैं वो पहले रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल की तरह अरेंज होना शुरू हो जाएंगे और फिर एंड पे उनका रिकवरी स्टेज आ जाएगी और यहाँ पे आके न्यूरॉन जो है इस काबिल हो जाएगा कि कोई सी भी नई इम्पल्स को कंडक्ट कर सके। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, जब उसमें से कोई सी भी इम्पल्स गुजर रही है उस दौरान क्या होता है, ये 0.05 वोल्ट्स होता है, ठीक है। आप जो चेंजेस हैं अकर अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन टिल द इम्पल्स रीचेस सिनैप्स, तब तक चेंज होती रहती है न्यूरॉन में जब तक कि वो सिनैप्स तक नहीं पहुंचे। सिनैप्स क्या है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो फासला होता है, जो खाली जगह होती है, उसे कहते हैं सिनैप्स। अब जब इम्पल्स गुजर गई है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ आयंस स्पेशली पोटेशियम मूविंग आउट, उसे मींस के उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पहले की तरह हो जाएगा रेस्टिंग में। अब जो न्यूरॉन है इज रेडी टू कंडक्ट अनदर इम्पल्स, इट मे बी एडेड दैट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिनके ऊपर ऐसे न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है, उनके ऊपर जो इम्पल्स है, ये कहा जाता है कि उनके ऊपर जो इम्पल्स है वो नोड टू नोड जंप करती है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होती है, तो उसमें जो नोड्स बनी हुई थी उसको कहा जाता है नोड्स ऑफ रनवीर, ठीक है, और इसको कहा जाता है साल्टेटरी इम्पल्स। नॉर्मल स्पीड में नर्व इम्पल्स जो है ह्यूमंस में वो है 100 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन मैक्सिमम स्पीड इसकी हो सकती है 120 मीटर्स पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।